Assalamualaikum, मैं हूं मुबशिर चौधरी and this course is presented by MK Smart Solution. MK Smart Solution is a domain of chemistry. Our training program will clear your concept from the beginners to expert level in a well organized manner. इट्स मीन MK Smart Solution का विजन है कि हमने मैट्रिक से मास्टर लेवल तक तमाम स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट केमिस्ट्री कोर्सेज को डिजिटलाइज करना है इन द फॉर्म ऑफ एनिमेटेड लेक्चर सीरीज। एनिमेटेड लेक्चर सीरीज का मतलब है कि हमने 1 to all तमाम केमिस्ट्री कोर्स, मतलब कि हम अगर सिर्फ 9th की बात कर लें, सिर्फ 10th की बात कर लें, या फर्स्ट ईयर की बात कर लें, सेकंड ईयर की बात कर लें, तो हमने कंप्लीट सीरीज को इस कोर्स की फॉर्म में, डिजिटलाइज फॉर्म में स्टूडेंट तक पहुंचाना है। और अब इस लेक्चर सीरीज में हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग पे, मतलब कि हम यहाँ टॉप बेस्ट करियर फील्ड्स को डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक पास करने वाले तमाम स्टूडेंट्स आगे कौन कौन सी बेस्ट फील्ड्स में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। इट्स मीन हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंप्लीट माइंड मैप प्रोवाइड करेंगे उन तमाम बेस्ट फील्ड्स के बारे में जो बहुत जबरदस्त स्कोप रखती हैं सोसाइटी में। इससे पहले कि हम लेक्चर का आगाज करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हमारे तमाम न्यू एनिमेटेड सीरीज वक्त पर आप तक पहुंच सकें। चलें अब वन बाय वन उन तमाम फील्ड्स को डिस्कस करते हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे रिगार्डिंग टू द करियर काउंसलिंग फॉर मैट्रिक पास स्टूडेंट्स। टॉप बेस्ट करियर फील्ड्स आफ्टर मैट्रिक। अब बात करते हैं ICS मतलब इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस के बारे में। ICS क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी वर्थ क्या है, इसका स्कोप क्या है, हर एक पॉइंट को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं हम। मतलब कि इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस में कितने फायदे हैं, इसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि ICS क्या है। ICS is a 2-year degree program after matric. Either you belongs to science or arts subjects. मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये मैटर नहीं करता कि आपने जो मैट्रिक की है वो साइंस के साथ की है या आर्ट्स के साथ की है, आप ICS में एडमिशन ले सकते हैं, मतलब इंटरमीडिएट कर सकते हैं इन कंप्यूटर साइंस। ये 2 साल डिग्री प्रोग्राम है मैट्रिक के बाद, और इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो हम वन बाय वन देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दिस लेक्चर इज बिलोंग्स टू 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। ये जो लेक्चर है 3 तरह के स्टूडेंट से डील करता है। हु वांट्स टू एनरोल्ड इन ICS, who are enrolled in ICS, who pass out the ICS program। मतलब कि पहली वो टाइप्स है स्टूडेंट्स की जो ICS करना चाहते हैं, दूसरी वो टाइप्स है जो ICS कर रहे हैं, और तीसरी वो टाइप है जो ICS कर चुके हैं। ये लेक्चर उन तीनों कैटेगरीज के लिए है, मतलब उन तीनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। अब इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, इसमें हम देखेंगे क्या, इसमें सीखेंगे क्या हम लोग। अब कोर्स आउटलाइन में बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स इन ICS। ICS में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हम चूज कर सकते हैं, रख सकते हैं, उनकी कॉम्बिनेशंस क्या है वो बात कर लेंगे। उसके बाद बात करेंगे बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर एडमिशन, मतलब कि ICS में एडमिशन लेने के लिए सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है उसे देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर क्या है, मतलब अगर हम ICS गवर्नमेंट से करते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, कितनी फी पे करनी होगी। ICS अगर प्राइवेट करते हैं तो उसकी फी कितनी पे करनी होगी, और अगर हम कहीं और से करें तो कितनी फी लगेगी हमारी 2 साल डिग्री प्रोग्राम के लिए, उसे हम देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं करियर इन टॉप बेस्ट फील्ड्स आफ्टर ICS, मतलब ICS की डिग्री हासिल करने के लिए हम कौन कौन सी बेस्ट फील्ड में करियर बना सकते हैं, वो कौन कौन सी है हम उन्हें एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है स्कोप ऑफ ICS प्रोग्राम का स्कोप क्या है, मतलब अगर हमने ICS की किसी एक फील्ड को चूज कर लिया, उसके बाद हम उस फील्ड में किस हद तक अपना स्कोप बना सकते हैं, फ्यूचर डिजाइन कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में कितना पैसा कमा सकते हैं, वो तमाम बातें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ICS, मतलब ICS की अहमियत क्या है। सो इस लेक्चर में हम ये तमाम जो क्राइटेरिया इसे कवर करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, इंस्टीट्यूट फॉर बेस्ट एडमिशन, फीस स्ट्रक्चर, करियर इन टॉप फील्ड ऑफ ICS। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कोप ऑफ ICS और उसके बाद करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ICS। चले वन बाय वन इन तमाम को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ICS इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस में कॉम्बिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट्स इन ICS में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। There are 2 टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स इन ICS में 2 तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स और दूसरे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। इलेक्टिव सब्जेक्ट कहते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को, और कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं लाजमी सब्जेक्ट्स जिन्हें तो हर हाल में ही पढ़ना है। हमने कहा था FA के बच्चे भी इसी को पढ़ते हैं, FSC के स्टूडेंट भी इन्हें पढ़ते हैं, ICOM के स्टूडेंट भी इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, और ICS के स्टूडेंट भी इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। इन्हें कंपल्सरी सब्जेक्ट कहते हैं, लाजिम सब्जेक्ट कहते हैं। इनमें हमारे पास उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश, पाक स्टडी, ये 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। इंग्लिश, उर्दू और इस्लामियात जो है ये फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जाते हैं। इंग्लिश, उर्दू और मुताले पाकिस्तान मतलब कि पाक स्टडी जो है ये सेकंड ईयर में पढ़ाई जाती है। ये 3-3 का ग्रुप होता है।
नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्टिव सब्जेक्ट मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट। देयर आर टू मेजर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स दैट मार्केट ऑफर फॉर आईसीएस स्टूडेंट, मतलब कि जिन्हें मार्केट ऑफर करती है कि आईसीएस के स्टूडेंट अगर इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं तो वो बहुत जबरदस्त करियर बना सकते हैं। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन जो हमारे पास है फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर साइंस, मतलब कि हमारे पास फिजिक्स हो तो हम इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, मैथ भी इंजीनियरिंग को डील कर रही होती है और कंप्यूटर साइंस आईटी की फील्ड को डील कर रही होती है, इंफॉर्मेशन को डील कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास है इकोनॉमिक्स, मैथ एंड कंप्यूटर, मतलब इकोनॉमिक्स हमें बिजनेस की तरफ लेके जा रही होती है, मैथ हमें इंजीनियरिंग की तरफ मूव करवा रही होती है और कंप्यूटर साइंस हमें आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में लेके जा रही होती है। तो ये दो बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, फिजिक्स मैथ और कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स मैथ और कंप्यूटर। आप देखें जहां पे आपको सूटेबल लगे। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें फिजिक्स अच्छी नहीं लगती, वो इकोनॉमिक्स को डील कर लेते हैं, और कई ऐसे होते हैं जिन्हें इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रहे होते वो फिजिक्स पढ़ लेते हैं। सो ये हमारे पास यही वजह थी कि मैंने कहा था आईसीएस में दोनों कैटेगरी स्टूडेंट्स की, आर्ट्स के स्टूडेंट और साइंस के स्टूडेंट, दोनों तरह के स्टूडेंट आईसीएस में इनरोल हो सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम बेस्ट इंस्टीट्यूट्स फॉर एडमिशन इन आईसीएस। आईसीएस में एडमिशन लेने के लिए सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन से होते हैं? अगर मैं ओवरऑल बात करता हूं, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आर बेस्ट फॉर दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए दोनों इंस्टीट्यूट बहुत जबरदस्त हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों ही बहुत बेस्ट हैं इस डिग्री प्रोग्राम को करने के लिए। लेकिन अगर मैं स्टूडेंट एबिलिटीज को डिस्कस करना चाहूं तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं एज देयर इज ओनली वन पर्सन हु हैज टू मेक एफर्ट फॉर हिज और हर फ्यूचर गोल इज स्टूडेंट, मतलब सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट ही होता है जिसने अपना फ्यूचर बनाना होता है, जिसने अपने लिए मेहनत करनी होती है। सो इंस्टीट्यूट नेवर मैटर इन दिस मॉडर्न एज बिकॉज एवरी कंसेप्ट इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। मतलब हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूट मैटर नहीं करता कि बच्चे ने कौन से इंस्टीट्यूट में जाना है। इस मॉडर्न एज में, इस आज के दौर में जब इंटरनेट पे हर चीज अवेलेबल है, हर एक कंसेप्ट अवेलेबल है, लेकिन हम कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूट को भी अहमियत दी जाती है लेकिन किसी और कंसेप्ट के लिए। एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंटरनेट is the best way to gain data, to gain knowledge related to your education. So internet is most important thing. You just have to find it. मतलब तुमने अपने रिलेटेड कंसेप्ट खुद ढूंढना है। मतलब अगर तुम आईसीएस में कंप्यूटर को पढ़ रहे हो, ऑफिस मैनेजमेंट को पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो तुमने वो यूट्यूब ओपन करनी है, गूगल ओपन करना है, अपनी क्वेरी लिखनी है और तुम्हें उससे रिलेटेड ढेर सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे। किसी भी एक इंस्ट्रक्टर के लेक्चर को सुन लो, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं लिस्ट ऑफ बेस्ट इंस्टीट्यूट। मतलब अगर इंटरनेट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंस्टीट्यूट की वर्थ कम होगी। मैं जस्ट इंटरनेट की हेल्प इसलिए दे रहा होता हूँ कि बच्चे को पता हो कि आज ये मॉडर्न रेवोल्यूशन है, हम क्या कर सकते हैं, तमाम जो डाटा है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, तमाम कंसेप्ट जो है वो गूगल पे अवेलेबल है। सो उन्हें ये ट्यूशंस या इन चक्रों में घूमने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बच्चा सेल्फ स्टडी कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से। उसके अलावा हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ बेस्ट इंस्टीट्यूट, मतलब आईसीएस को डील करने के लिए सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं। सो नंबर 1 टॉप पे आ जाते हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस। मतलब जितने भी गवर्नमेंट के सेक्टर्स में एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं वो बहुत जबरदस्त स्कोप प्रोवाइड कर रहे होते हैं फॉर द आईसीएस स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास हायर सेकेंडरी स्कूल्स, इनमें भी आईसीएस करवाया जा रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, नेक्स्ट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, नेक्स्ट किप्स कॉलेजेस, नेक्स्ट हमारे पास रीडर कॉलेजेस आ गए, नेक्स्ट अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी भी आईसीएस प्रोग्राम ऑफर कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास है एनी लोकल एकेडमी, किसी भी लोकल एकेडमी से आप प्राइवेट एडमिशन भेज के किसी भी बोर्ड से आईसीएस कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास है फी पैकेजेस या फीस स्ट्रक्चर फॉर आईसीएस। आईसीएस करने के लिए फी पैकेज क्या होता है, मतलब बच्चा कितने पैसों में ये पूरा कोर्स कर सकता है। सो हमारे पास यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं फी पैकेजेस की। सबसे पहले हमारे पास है फी रेंज फॉर द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, मतलब गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट क्या फी रखते हैं, मतलब कितने पैसों में आईसीएस का 2 साल डिग्री प्रोग्राम कवर होता है। मैक्सिमम बात करें 20 to 25,000 में कंप्लीट कोर्स होता है आईसीएस का रिलेटेड टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। गवर्नमेंट के इदारे 20 से 25,000 रुपए में पूरा आईसीएस का कोर्स करवा देते हैं। और अब बात करते हैं फी रेंज फॉर द प्राइवेट इंस्टीट्यूट, मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूट कितनी फीस ले रहे होते हैं। इट डिपेंड अपॉन द मैट्रिक मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, मतलब के बच्चे ने मैट्रिक में कितने मार्क्स लिए हैं उस पर डिपेंड कर रहा होता है प्राइवेट इंस्टीट्यूट में फीस स्ट्रक्चर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं मैट्रिक के मार्क्स कितने हैं, कंसेशन कितनी हो रही होती है और फी पैकेज पर एनम, मतलब कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट पर एनम चार्ज कर रहे होते हैं, मतलब 2 साल को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो 95% मार्क्स लेते हैं, उन्हें प्राइवेट इंस्टीट्यूट 100% कंसेशन देते हैं
लेकिन ये स्कॉलरशिप सम इनिशियल स्टूडेंट्स के लिए होती है, मतलब कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जैसे 15 या 20 या 25 स्टूडेंट जो सबसे पहले एडमिशन लेते हैं, ये स्कॉलरशिप सिर्फ उन बच्चों के लिए होती है। नेक्स्ट हमारे पास है 85% जिन बच्चों के मैट्रिक में मार्क्स होते हैं उन्हें 75% कंसेशन मिलती है, ऑफ मिलता है, लेकिन इसके बाद भी उन्हें 25 to 30,000 पर एनम पे करना होता है। लेकिन उसके अलावा हम बात करते हैं 75% मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स की, इन्हें 55% कंसेशन प्रोवाइड की जाती है इंस्टीट्यूट की तरफ से, और इसके अलावा इन्हें 40 to 50,000 पर एनम पे करना होता है। नेक्स्ट वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मैट्रिक में 65% मार्क्स होते हैं, उन्हें 45% कंसेशन मिल जाती है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, लेकिन उसके अलावा उन्हें 55 to 65,000 पर एनम फी पे करनी होती है। और नेक्स्ट बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट जिनके 55% मार्क्स होते हैं मैट्रिक में, उनको 35% कंसेशन प्रोवाइड की जाती है इंस्टीट्यूट्स की तरफ से, लेकिन उसके अलावा उन्हें 70 to 80,000 पर एनम पे करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट जिनके मैट्रिक में 45% मार्क्स होते हैं, उनको भी इंस्टीट्यूट 25% कंसेशन दे रहा होता है, लेकिन उस कंसेशन के अलावा उन बच्चों को 80 to 90,000 पर एनम पे करना होता है। एक साल में इतने पैसे पे करने होते हैं इंस्टीट्यूट को। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी, प्राइवेट एडमिशन थ्रू एनी एकेडमी, मतलब कि स्टूडेंट्स किसी भी एकेडमी के जरिए प्राइवेट भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं आईसीएस में, जिसमें मैक्सिमम खर्च होता है 18 to 20,000 फॉर होल कोर्स। कंप्लीट कोर्स पे 18 से 20,000 में प्राइवेट इंस्टीट्यूट से बच्चा बहुत आसानी से आईसीएस कर सकता है। लेकिन यहाँ मैं फिर वही बात करूंगा कि जो इंस्टीट्यूट्स है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है फॉर द सेल्फ ग्रूमिंग ऑफ अ स्टूडेंट। किसी भी बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, आईक्यू डेवलपमेंट के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए इंस्टीट्यूट बहुत मैटर करता है। जैसे हम सबसे बेस्ट प्रायोरिटी जो देंगे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को देंगे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बच्चों को बहुत ज्यादा डेवलप करते हैं, बहुत ग्रूम करते हैं। उसके बाद हम कोई प्रेफरेंस दें तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को दे देंगे। और अगर एकेडमीज की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से डील कर रही होती है, मतलब सिर्फ और सिर्फ कोर्स से डील कर रही होती है और किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होती कोई एकेडमीज। और अगर बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ पेपर ही पास करने हैं ना, तो वो इंटरनेट से बहुत आसानी से मटेरियल्स और टॉपिक ढूंढ के वो खुद ब खुद सेल्फ स्टडी के थ्रू भी पढ़ सकता है। लेकिन इंस्टीट्यूट में भेजने का मकसद ये होता है, कॉलेजेस में भेजने का मकसद ये होता है कि बच्चे की सेल्फ ग्रूमिंग हो, बच्चे की करियर काउंसलिंग की जाए, बच्चे की मेंटल ग्रूमिंग हो, बच्चे को पता हो कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, बच्चे को इंटरनली बहुत ज्यादा मोटिवेट किया जाता है और बहुत से आने वाले वक्त में कंपटीशंस को फेस करने के लिए तैयार किया जा रहा होता है। इंस्टीट्यूट्स का असल मकसद ये होता है, इसलिए आज के दौर में प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को अहमियत दी जा रही होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं टॉप 46 फील्ड्स आफ्टर आईसीएस, मतलब आईसीएस करने के बाद वैसे तो हजारों फील्ड्स हैं बच्चों के लिए, लेकिन टॉप 46 फील्ड्स जो हमने चूज की हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। देयर इज अ ग्रेट फ्यूचर आफ्टर दिस डिग्री प्रोग्राम, मतलब के स्टूडेंट का बहुत जबरदस्त फ्यूचर है इस डिग्री प्रोग्राम को कवर करने के बाद, एज देयर आर मोर देन 200+ फील्ड्स आर अवेलेबल फॉर द आईसीएस स्टूडेंट्स टू बिल्ड देयर फ्यूचर। जैसा कि हमने पहले ही बात की कि हजारों सैकड़ों फील्ड्स हैं आईसीएस स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन हमने यहाँ पे टॉप पे जो फील्ड्स है ना 46 फील्ड्स उन्हें डिस्कस करना है। बट हियर वी विल डिस्कस सम मोस्ट इंपोर्टेंट करियर फील्ड्स। हमने उन तमाम 46 फील्ड्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल फील्ड्स के बारे में कि जनरली स्टूडेंट कौन कौन सी फील्ड में अप्लाई कर सकता है आफ्टर आईसीएस। मतलब आफ्टर आईसीएस स्टूडेंट बीएस इंग्लिश में अप्लाई कर सकता है, बीएस इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर सकता है, बीएस उर्दू में अप्लाई कर सकता है, पाक स्टडी में अप्लाई कर सकता है, बीएस इस्लामिक स्टडी में अप्लाई कर सकता है, बीएस मैथमेटिक्स में जा सकता है, बीएस फिजिक्स में मूव कर सकता है, बीएस इंटरनेशनल रिलेशंस में मूव कर सकता है। उसके अलावा अगर कोई और फील्ड चूज करना चाहता है, कोई वैरायटी चाहता है एजुकेशन से हटके, तो बीएस होटल मैनेजमेंट इज द बेस्ट फील्ड टू अप्लाई। नेक्स्ट अगर बच्चा थोड़ा क्रिएटिव सेंस रखता है, थोड़ा क्रिएटिविटी को चार्म दे रहा होता है, तो बीएस फिल्म एंड ड्रामा इंडस्ट्री में मूव कर सकता है। उसके अलावा अगर बच्चा एजुकेशनल सेक्टर को भी प्रमोट करना चाहता है तो बीएस एजुकेशन इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस टू डील विद द फ्यूचर। नेक्स्ट बात कर सकते हैं अगर बच्चा वकालत की तरफ जाना चाहता है तो बीएस लॉ भी कर सकता है बच्चा। मतलब एक तो एलएलबी होता है ना 5 साल का, लेकिन ये बीएस लॉ जो है ये 4 साल प्रोग्राम है, ये भी वकालत की तरफ ही मूव कर रहा होता है। उसके अलावा अगर क्रिएटिव सेंस की बात की जाए तो बीएस फैशन डिजाइनिंग इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट।
सो ये तो थी जनरल फील्ड्स जिनमें बच्चा मूव कर सकता है। इंग्लिश का कहा क्योंकि इंग्लिश वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स में पढ़ चुका है, उसके पास तमाम बेसिक नॉलेज है। इकोनॉमिक्स को भी वो कॉम्बिनेशन में डील कर चुका है, उर्दू भी कंपलसरी है, पाक स्टडी भी कंपलसरी है, इस्लामिक स्टडी भी कंपलसरी है। और उसके अलावा ऑप्शनल में हमने बात की मैथमेटिक्स की, इसलिए वो मैथमेटिक्स में भी अपना फ्यूचर बना सकते हैं। फिजिक्स की भी बात हो चुकी है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप कुछ न्यू है, कुछ वेराइटी है, क्योंकि ये रिलेट कर रहा होता है सोशल स्टडी मतलब के पाक स्टडी के साथ। लेकिन अब हम स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर डिस्कशन करना चाहें तो हम जरा कंप्यूटर फील्ड की बात कर लेते हैं। मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड बच्चा कौन कौन सी फील्ड में अपना करियर बना सकता है, अपने आप को बेस्ट परफॉर्म करने के लिए फ्यूचर में एक बेस्ट गोल सेट कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएस कंप्यूटर साइंस, मतलब कंप्यूटर साइंस को डील कर सकता है जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सम अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके अलावा हम बात कर सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को पढ़ाया जा रहा होता है। बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस एग्जांपल देना चाहूंगा कि आपके मोबाइल में जो गूगल असिस्टेंट है ये एक आर्टिफिशियल है। और उसके अलावा हम बात करते हैं अगर आयरन मैन की मूवीज देखते हैं तो उसमें वो जावेस आता है, वो फ्राइडे आती है, मतलब वो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं जो आयरन मैन के लिए काम कर रहे होते हैं। बच्चा अगर बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाए तो बहुत जबरदस्त स्कोप है। उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी इज वन ऑफ द बेस्ट फील्ड इन द कंप्यूटर साइंस। मतलब साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है, एक तो सिक्योरिटी वो होती है ना जिसे हम सोसाइटी में देख रहे होते हैं, जिसे पुलिस कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं या फिर रेंजर्स कह रहे होते हैं। ये साइबर सिक्योरिटी वो होती है, ये ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो आपके डाटा को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बीएस डाटा साइंस। ये डाटा मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, मतलब आपका जितना भी डाटा है, सोशल मीडिया हो गया या फिर इसके अलावा जितने भी प्राइवेसी जोन है, व्हाट्सएप होगी, फेसबुक होगी, ये वो डाटा साइंस को मैनेज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बीएस मैथ्स एंड कम्युनिकेशन। इसे हम पढ़ चुके हैं कि ये जर्नलिज्म की फील्ड में मूव करने के लिए, न्यूज की फील्ड में मूव करने के लिए, कम्युनिकेशन की फील्ड में मूव करने के लिए बहुत जबरदस्त फील्ड है। नेक्स्ट हमारे पास है मोबाइल कम्युनिकेशन सिक्योरिटी। अब हम बात करेंगे नेटवर्किंग के बारे में कि जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं हम, एक बंदा अपने मोबाइल से कोई डिफरेंट सेटअप्स इंस्टॉल कर रहा होता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा होता है, उसके अंदर जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट होती है उसे मैनेज करने के लिए बीएस मोबाइल कम्युनिकेशन सिक्योरिटी पढ़ाई जा रही होती है। सो नेक्स्ट हमारे पास है बीएस नेटवर्किंग। ये नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स को समझने के लिए आसानी प्रोवाइड कर रहा होता है और उस इंडस्ट्रीज में बहुत सारी फील्ड्स प्रोवाइड कर रहा होता है, स्कोप प्रोवाइड कर रहा होता है। नेक्स्ट है बीएस जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ये जो फील्ड है बीएस जियो इन्फॉर्मेटिक्स की, इसमें तमाम जियोग्राफिकल एरियाज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जा रहा होता है, जिसे हम गूगल मैप भी कहते हैं। अब गूगल मैप में क्या होता है, डेली लोकेशंस अपडेट्स हो रही होती हैं, रोड मैप्स बन रहे होते हैं। लोगों की जिंदगी जो है, अगर मैं कहूँ इस पूरी दुनिया को एक कंप्यूटर फील्ड ने एक ग्लोबल विलेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जहाँ पे लोगों को कहीं पहुंचने के लिए हजारों घंटे लग जाते थे, आज के दौर में वो बात मिनटों की हो गई है। सो ये बीएस जियो इन्फॉर्मेटिक्स का करिश्मा है गूगल मैप जो है। नेक्स्ट हमारे पास है गेम डिजाइनिंग। अब गेम डिजाइनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड। अब मैं गेम डिजाइनिंग में एक एग्जांपल देना चाहूंगा पबजी की। आप जानते हैं कि आज के दौर में पबजी कितनी फेमस हो गई और जिस बंदे ने वो गेम डिजाइन की है वो मिलियनर बन चुका है। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फील्ड है बीएस गेम डिजाइनिंग। उसके अलावा हम बात कर लें तो बीएस आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल फील्ड है टू अंडरस्टैंड द हार्डवेयर रिलेटेड टू इंटरनेट रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट बात करेंगे बीएस रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, मतलब कि ये ऐसी फील्ड है जिसमें रोबोटिक्स पे काम किया जा रहा है, रोबोट्स बनाने पे काम किया जा रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है बीएस आर्किटेक्चर। मतलब इसे तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आर्किटेक्चर का काम होता है बिल्डिंग्स डिजाइन करना, मैप्स डिजाइन करना, महल जितने भी होते हैं या और भी इस तरह के स्ट्रक्चर जिनमें हम रह सकते हैं, मॉल्स हो गई, शॉपिंग मॉल जिसे हम कह सकते हैं, या फिर शॉप्स के डिजाइन हो गए, या और भी कई सारे कंसेप्ट जो होते हैं ये आर्किटेक्चर के जिम्मे होते हैं। इनका डिजाइन करना, इनके पैरामीटर्स को नोट करना है, इन पे एटलीस्ट इनकी फरमाइश करना है, इन्हें डील करना है और इनमें खूबसूरती प्रोवाइड करना, इनका एक एक्सटीरियर लुक एंड फील प्रोवाइड करना। और उसके बाद आ जाता है बीएस इंटीरियर डिजाइनिंग, मतलब कि ऐसी फील्ड जिसमें है तो आर्किटेक्चरल फील्ड से रिलेट कर रही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद इंटीरियर डिजाइनर उन्हें इंटीरियर लुक एंड फील प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम मुख्तलिफ मैरिज हॉल्स को देख सकते हैं, उन्होंने कैसे अपने मैरिज हॉल सजाए होते हैं, उन्होंने जैसे शॉपिंग मॉल देख सकते हैं, उन्होंने कैसे हर चीज को ऑर्गेनाइज किया होता है। और भी इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इंटीरियर डिजाइनिंग में क्या क्या फील्ड्स प्रोवाइड की जा रही होती हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है बीएस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज अ वेरी यूजफुल गैजेट्स प्रोडक्ट्स, मतलब कि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कैमरा एडिटिंग या इस तरह वीडियो मेकिंग या इस तरह के तमाम जो सेक्टर्स आ जाते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ जाते हैं, जो कि हमारे न्यूज इंडस्ट्री में या ड्रामा इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग को भी डिस्कस कर चुके हैं कि ग्राफिक्स का एक कमाल है, जो हमें चीजें इतनी ज्यादा लुक एंड फील प्रोवाइड कर रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बीएस एनिमेशन। रिमेंबर हमने रिसेंट लेक्चर में बात की थी 3D एनिमेशन की, तो उसी से रिलेट करते हुए मैं कह सकता हूँ बीएस एनिमेशन में हमें एनिमेशन से रिलेटेड हर एक क्राइटेरिया पढ़ाया जा रहा होता है, हर एक पॉइंट को डिस्कस किया जा रहा होता है। उसमें हमें एनिमेशन बनाने से लेकर एनिमेशन लॉन्च करने तक हर एक एस्पेक्ट को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप डील करवाया जा रहा होता है। और बिलीव मी, एनिमेशन इज अ वेरी बेस्ट करियर फील्ड इफ यू कैन कॉन्सेंट्रेट इन दिस स्पेसिफिक टोन। तो हम कह सकते हैं ये जितने भी हमारे पास कार्टून्स आते हैं या जितने भी हमारे पास टीवी पे चैनल आ गए, पोगो हो गया या फिर कार्टून नेटवर्क हो गया, उसमें हमें जितने भी एनिमेशंस नजर आ रहे होते हैं वो यही एनिमेटर्स होते हैं और वो यही तालीम लेके आए होते हैं बीएस एनिमेशन की, जिससे वो एक क्राइटेरिया एक सिनेरियो को डिजाइन करते हैं और हमें इतना फन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और इसमें बहुत जबरदस्त स्कोप है अगर आप इसे बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें तो। नेक्स्ट हमारे पास है बीएस मल्टीमीडिया। ये वही बातें हैं हमने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में स्टडी की थी, थोड़ा सा वेरिएंट हो जाता है। इसमें स्पेसिफिकली वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक एडिटिंग को मिक्स करके एक मल्टीमीडिया की फील्ड बनाई गई होती है, जिसे हम इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे ड्रामा इंडस्ट्री होगी, फिल्म इंडस्ट्री होगी, न्यूज इंडस्ट्री होगी। तो बीएस मल्टीमीडिया का बहुत ज्यादा स्कोप है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं बीएस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। देखिए हमने पहले बात की थी कि कंप्यूटर साइंस की फील्ड बहुत वास्ट है। अब हर किसी को सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है, एटलीस्ट एक फार्मेसी से लेके एक हॉस्पिटल तक, और उसके अलावा मैं बात कर सकता हूँ एक किराने की शॉप से लेके एक पूरी इंडस्ट्री तक, हर बंदे को सॉफ्टवेयर चाहिए अपनी इंडस्ट्री को, अपने सिस्टम को मैनेज करने के लिए। सो बीएस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज अ वेरी वास्ट एंड वेरी ग्रेट फील्ड इन द कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट हमारे पास है बीएस वेब डेवलपमेंट। देखिए ऑनलाइन कम्युनिकेशन का दौर है, हर चीज की, हर बिजनेस की वेबसाइट्स होती हैं, हर बंदे की वेबसाइट पोर्टफोलियो बने होते हैं। जैसे हमारे एमके स्मार्ट सॉल्यूशन की वेबसाइट है www.mksmartsolution.blogspot.com, इस पे आपको तमाम केमिस्ट्री कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, करियर काउंसलिंग अवेलेबल होते हैं, 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एंड सो ऑन, तमाम केमिस्ट्री कोर्सेज अरेंज होते हैं। तो ये तमाम जो क्राइटेरिया है ये बीएस वेब डेवलपमेंट में प्रोग्रामिंग पढ़ाई जा रही होती है, जिसमें बहुत सारी प्रोग्रामिंग को डील करके वेबसाइट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा होता है और उसके बाद उन्हें लुक एंड फील प्रोवाइड की जा रही होती है। ऐसे हमारे पास आ गया बीएस कैमरा टेक्नीशियन। देखिए कैमरामैन इज अ वेरी ग्रेट और क्रिएटिविटी आर्ट, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि कैमरा टेक्नीशियन जो होता है इसका बहुत जबरदस्त स्कोप है। जिंदगी के किसी भी मराहिल में ले लो, अगर आपने एड्स प्रिपेयर करनी है, अगर आपने किसी इंडस्ट्री में काम करना है, एटलीस्ट ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री या कमर्शियल इंडस्ट्री की बात कर लो या मॉडलिंग इंडस्ट्री की बात कर लो, तो कैमरा टेक्नीशियन की बहुत जबरदस्त वर्थ है और इसका बहुत ज्यादा स्कोप है और बहुत पैसा है इस फील्ड में। अगर आप चाहें तो अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं इन तमाम प्रोग्राम्स में क्वालिफिकेशन हासिल करने के बाद। सो नेक्स्ट हमारे पास इकोनॉमिक्स की फील्ड्स। अब हमने जनरल फील्ड्स को डिस्कस कर लिया, फिर हमने कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड फील्ड्स को डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं स्पेसिफिक लेवल पे इकोनॉमिक की फील्ड्स में कौन कौन से करियर्स हैं हमारे पास। इकोनॉमिक्स में हमने बात की थी चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब के सीए। अब सीए का क्या काम होता है, वो पैसे को मैनेज कर रहा होता है, मुल्क की मैशत को डील कर रहा होता है। एसीसीए भी वही फील्ड आ गई, ये भी इकोनॉमिक्स से डील कर रहा है। बीएस जर्नलिज्म वो भी इकोनॉमिक्स से डील कर रहा होता है। और उसके अलावा हमारे पास है मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये तमाम लोग भी तमाम मार्केट को मैनेज करने के लिए इकोनॉमिक्स को डील कर रहे होते हैं। बीएस सोशियोलॉजी हो गया, बीबीए हो गया, मतलब बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास बीएस कॉमर्स आ गया, नेक्स्ट बीकॉम मतलब बैचलर इन कॉमर्स। बीएस कॉमर्स है 4 साल डिग्री प्रोग्राम और बीकॉम जो है ये 2 साल डिग्री प्रोग्राम, दोनों एक ही फील्ड है। लेकिन बीएस में हमारे पास 16 ईयर क्वालिफिकेशन हो जाती है और बीकॉम के बाद हमें एमकॉम करना पड़ता है, फिर उसके बाद हमारी 16 ईयर क्वालिफिकेशन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमारे पास है बीएस बैंकिंग एंड फाइनेंस, नेक्स्ट हमारे पास है बीएस इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, नेक्स्ट बीएस अकाउंट एंड फाइनेंस और नेक्स्ट है बीएस टैक्सेशन। ये जितनी भी फील्ड्स हैं ये हमारी इकोनॉमिक्स को डील करती हैं, हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सारी फील्ड्स काम कर रही होती हैं। सो ये हमारे पास थी टॉप 46 फील्ड्स आफ्टर आईसीएस जिनमें स्टूडेंट अपना करियर बना सकता है और बहुत जबरदस्त इनकम जनरेट कर सकता है। आईसीएस इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस में बात करेंगे स्कोप आफ्टर आईसीएस,
मतलब कि आईसीएस करने के बाद क्या क्या स्कोप हो सकते हैं, मतलब कि आईसीएस की फील्ड को चूज करने के बाद स्टूडेंट किन किन फील्ड्स में इनरोल हो सकते हैं, स्टूडेंट अपना करियर कैसे बिल्ड कर सकते हैं, अब हम उन्हें देखते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू की। देयर आर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आफ्टर क्वालिफाइड इन आईसीएस डिग्री प्रोग्राम, मतलब आईसीएस में डिग्री कर लिया करने के बाद बहुत जबरदस्त हजारों अपॉर्चुनिटीज होती हैं स्टूडेंट्स के पास। बट हियर वी विल डिस्कस विद सम मोस्ट इंपॉर्टेंट करियर फील्ड, लेकिन यहाँ पे हम सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट करियर फील्ड होंगी ना, सिर्फ प्रोग्राम क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद अगर स्टूडेंट 16 ईयर क्वालिफिकेशन क्लियर करने के बाद अगर स्टूडेंट एक इंस्ट्रक्टर, एक लेक्चरर, एक टीचर बनना चाहता है तो इससे जबरदस्त फील्ड क्या हो सकती है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी तो एक मुअल्लिम बना के उतारे गए इस जहान पे और हम लोगों को उन्होंने इस्लाम का दर्स दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को मुसलमान बनाया। तो हम कह सकते हैं ना कि इंस्ट्रक्टर, मुअल्लिम, टीचर, लेक्चरर ये सब एक हैं और हमें इस फील्ड की इज्जत करनी चाहिए और इसे बहुत दिल लगा के इसे डील करना चाहिए, इसे प्रमोट करना चाहिए और आने वाली जनरेशन को सर्व करना चाहिए। सो इसमें बात करेंगे एजुकेशनल फील्ड में एज एन इंस्ट्रक्टर एक बच्चा कैसे, एक स्टूडेंट कैसे अपना करियर बिल्ड कर सकता है। देखिए वो स्टूडेंट जो इंग्लिश को डील करते हैं वो एज एन इंस्ट्रक्टर वर्क करेंगे, कुछ इकोनॉमिक्स के लिए करेंगे, ज्योग्राफी को डील कर सकते हैं, उर्दू को डील कर सकते हैं, पाक स्टडी को डील कर रहे हैं, इस्लामिक स्टडीज को डील कर रहे हैं, सोशल स्टडी को डील कर रहे हैं, कॉमर्स पढ़ा रहे हैं, मतलब उसमें बीकॉम के लोग भी आ जाते हैं, उसके अलावा बैंकिंग और फाइनेंस के लोग भी आ जाते हैं जो आगे एजुकेशन सेक्टर में एज एन इंस्ट्रक्टर वर्क कर सकते हैं और इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस के लोग भी यहाँ पे एज एन इंस्ट्रक्टर वर्क कर सकते हैं। टैक्सेशन पढ़ाने के लिए भी तो टैक्सेशन में क्वालिफाइड लोग चाहिए होते हैं। उसके अलावा हम एजुकेशन में बात कर लें तो एक स्पेसिफिक लेवल पे एजुकेशन सेक्टर को रन करने के लिए जो लोग आते हैं वो प्रोफेशनली एजुकेशन फील्ड को ही प्रमोट करते हुए एजुकेशन फील्ड की ही स्टडी करके आए होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है बीएड, बैचलर इन एजुकेशन। वही बात है, ये सारे लोग एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, ये एज अ टीचर, एज एन इंस्ट्रक्टर, एज अ मुअल्लिम ये सर्व कर रहे होते हैं ह्यूमैनिटी को। उसके बाद बात कर लेते हैं बिजनेस एंड मार्केटिंग फील्ड, मतलब कि वो लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो मार्केटिंग करना चाहते हैं, जो अपने बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, वो ये कर सकते हैं। टेक्सटाइल डिजाइनिंग में जा सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग में जा सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग में, डिजाइनिंग की एक स्पेसिफिक निश होती है उसमें बहुत जबरदस्त करियर है। फाइन आर्ट्स की फॉर्म में मूव कर सकते हैं, पेंटिंग निश में मूव कर सकते हैं। तो इन सब के पास बहुत जबरदस्त करियर्स होते हैं, ये अपना बिजनेस बना सकते हैं या किसी रनिंग इंडस्ट्री को चूज करके उनके साथ कोलैबोरेट करके उनके लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं टेक्सटाइल डिजाइनिंग में उन लोगों ने कपड़े डिजाइन करने होते हैं, सूट डिजाइन करने होते हैं, ग्राफिक्स में उन लोगों ने पैटर्न डिजाइन करने होते हैं, लुक एंड फील डिजाइन करना होता है, फैशन में उन्होंने मॉडर्न ट्रेंड को फॉलो करते हुए ट्रेंड जनरेट करना होता है। उसके अलावा डिजाइनिंग में हम कह सकते हैं कंट्रास्टिंग हो रही होती है। फाइन आर्ट्स में वो लोग ऐसी चीजें बना रहे होते हैं जो आंखों को अच्छी लगे, जो पहनने में अच्छी लगे, और पेंटिंग में रंगों का मुख्तलिफ अंदाज से एक्सप्रेशन हो रहा होता है। तो हमारे पास नेक्स्ट फील्ड है बिजनेस और मार्केटिंग में हम कह सकते हैं आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनिंग। देखिए आपको नजर आ रहा होगा ये बिल्डिंग्स कितनी खूबसूरत है, ये इमारत कितनी जबरदस्त बनी हुई है। सो जिस बंदे ने इन्हें डिजाइन किया होगा उन्हें आर्किटेक्चर कहते हैं। वो बंदा इस फील्ड में काम करता होगा और उन्होंने इसे बेहद खूबसूरत लुक दी है एक्सटर्नली। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये गलियों में मूव कर रहा है और कैसे ये खूबसूरत हमें मंजर नजर आ रहे हैं। और दूसरी बात, अगर हम इन बिल्डिंग्स के अंदर जाकर देख सकते हैं तो इंटीरियर डिजाइनिंग का काम होता है, मतलब कि वो लोग इंटरनली एक अपनी बिल्डिंग को, अपने पोर्शन को, अपने स्पेसिफिक एरिया को बहुत जबरदस्त लुक एंड फील प्रोवाइड कर रहे होते हैं थ्रू द इंटीरियर डिजाइनिंग। मतलब ये दो बहुत जबरदस्त फील्ड है जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज हो रही होती हैं और ये लोग भी आईसीएस मतलब कंप्यूटर साइंस से डील कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ। बिजनेस और मार्केटिंग फील्ड में लॉ बहुत ही जबरदस्त फील्ड है। अगर आप आईसीएस के बाद एलएलबी करना चाहते हैं या बीएस लॉ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आईसीएस आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। अब बात करते हैं आईसीएस में, अगर हम बिजनेस और मार्केटिंग फील्ड में बैंकिंग एंड फाइनेंस में जाना चाह रहे हैं, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर लें, उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, एसीसीए मतलब हो गए, वही फील्ड होगी, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये सारे लोग जो हैं ये आईसीएस से बिलोंग करते हैं, आईसीएस से डील करते हैं और ये अपना फ्यूचर एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म पे बिल्ड कर रहे होते हैं, इंडस्ट्रीज को सर्व कर रहे होते हैं। अब हम बात कर सकते हैं बिजनेस एंड मार्केटिंग फील्ड में सबसे बेस्ट और सबसे कन्वीनियंट फील्ड्स के बारे में, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।
जिसमें हम कंप्यूटर साइंस को डील कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डील कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को डील कर रहे हैं, एटलीस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्ले अ वेरी वाइटल एंड इंपॉर्टेंट रोल इन दिस फील्ड। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होते हैं साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, मैथ्स एंड कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ग्राफिक डिजाइनिंग, 3D एनिमेशन, ये तमाम जो फील्ड्स हैं ये यहाँ पे डील कर रही होती हैं एज अ बिजनेस एंड मार्केटिंग फील्ड्स। सो हम अगर इनमें से किसी भी एक फील्ड को चूज कर लें, हम बहुत जबरदस्त अंदाज में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। जैसे हमने 3D एनिमेटर की बात कर ली, वो कार्टून्स बना रहे हैं, डिफरेंट एनिमेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि चाइल्ड इंडस्ट्री मतलब बच्चों के लिए बहुत जबरदस्त इंटरटेनमेंट का सोर्स है। और यकीन करें इस फील्ड में इतना पैसा है कि जितनी आपकी सोच है, और यहाँ पे पैसिव अर्निंग होती है, पैसिव इनकम जनरेट हो रही होती है। ग्राफिक की फील्ड बहुत जबरदस्त है, जैसे आपको ये नजर आ रहे हैं इंटरेक्शन, जैसे स्क्रीन नजर आ रही है, यहाँ पे एक रिपोर्टर मूव कर रही है, न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा है। ये पूरी एक न्यूज एजेंसी में क्या काम हो रहा होता है, कैसे कैसे ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लोग होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोग, साइबर सिक्योरिटी के लोग, डेटा साइंस के लोग, मैथ कम्युनिकेशन के, मोबाइल सिक्योरिटी कम्युनिकेशन के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ग्राफिक इंडस्ट्री, कैसे सारे मिलके एक पूरा चैनल क्रिएट कर रहे हैं, एक पूरा सिनेरियो कंडक्ट कर रहे होते हैं। तो ये सारे लोग कैसे इंटरलिंक्ड होते हैं, इसलिए इन तमाम फील्ड्स का बेहद स्कोप है। अगर आप जितना कह सके कंप्यूटर साइंस का स्कोप है वो उतना झूठ होगा। मैंने इनिशियली कहा था 200 से ज्यादा आईसीएस की फील्ड्स अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है मार्केट में। आपके सामने टॉप जो फील्ड्स हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीएस, मतलब कि इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस की इंपॉर्टेंस क्या है, इस डिग्री की वर्थ क्या है। As we move from the whole journey of ICS degree program during lecture, मतलब कि इस लेक्चर में हमने तमाम जर्नी को एंजॉय किया, इसका स्कोप क्या था, इसकी करियर फील्ड कौन सी थी, इसकी बेस्ट करियर ऑप्शंस कौन कौन सी हैं, तमाम जर्नी को हमने एंजॉय किया है। दिस इज अ रियली वेरी पावरफुल एंड इम्पोर्टेंट डिग्री, मतलब ये बहुत पावरफुल और अहम डिग्री है। सो डोंट अंडर एस्टिमेट दिस फील्ड, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना। विद योर ओन पैशन, क्रिएटिविटी, विलिंगनेस, यू कैन अर्न ऑलमोस्ट equal to or more than any medical field or any engineering field person। मतलब अपने पैशन, क्रिएटिविटी और विलिंगनेस की मदद से आप किसी भी इंजीनियर या किसी भी मेडिकल ऑफिसर से कई गुना ज्यादा पैसा कमा सकते हो आईसीएस मतलब कंप्यूटर साइंस की फील्ड को चूज करने से। तो इसका बहुत जबरदस्त स्कोप है। ड्यूरिंग दिस मॉडर्न एज यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी विद एनी पैसिव इनकम सोर्स। सो आप इसे अच्छे से एनालाइज कर लें, इस लेक्चर को अच्छे से सुन लें और उसके बाद फैसला कर लें कि आपने किस फील्ड में जाना है, जिसमें ज्यादा पैसा है, जिसमें ज्यादा आसानी है, जिसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं आपके लिए, या फिर आपने जस्ट वो दुनिया की बताई हुई कहानियों के पीछे मूव करना है कि डॉक्टर्स का बड़ा स्कोप है, इंजीनियर्स का बड़ा स्कोप है। स्कोप बंदे का होता है, डिग्री का स्कोप नहीं होता। आप आईसीएस करके भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसा कि हम इस पूरी लेक्चर की जर्नी में हम पढ़ चुके हैं कि आईसीएस कितनी जबरदस्त फील्ड है। For all data in well-organized form, please visit our website mksmartsolution.blogspot.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ आपको स्टडी मटेरियल के फोल्डर में केमिस्ट्री और करियर काउंसलिंग से रिलेटेड तमाम डाटा बहुत ही एफिशिएंट फॉर्म में प्रोवाइड किया गया है इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ कोर्सेज। जैसे अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और सो ऑन तमाम केमिस्ट्री कोर्सेज को टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ऑफ टेक्स्ट बुक्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमारी ये मेहनत उन तमाम स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो केमिस्ट्री 9th या केमिस्ट्री 10th या केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और सो ऑन जो प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं, वो एक बेहतरीन अंदाज में एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म से फायदा हासिल कर सकें। थैंक्स टू वॉच। इफ यू हैव एनी क्वेरी you can find me in comment box or you can also contact me on WhatsApp. Khuda Hafiz.